नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 72 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें साबिक वजीर आला अजीत जोगी, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, भूपेश बघेल और टीएस संगदेव के नाम काबिल जिक्र है। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा रायपुर शहर में 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बिंदवारागढ़ में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले गए थे और 74% पोलिंग हुई थी। नाजरीन आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले पर पोलिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए आज वोट डाले जाएंगे। मजमूई तौर पर 72 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आपको बता दें कि आज जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें से साबिक वजीर आला अजीत जोगी, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, भूपेश और टीएस सिंहदेव के नाम काबिल जिक्र है। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा रायपुर शहर में 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाज़रीन आपको बता दें कि 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले गए थे। बिलासपुर से हमारी नुमाइंदा ममता लांजीवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त पोलिंग के क्या परसेंटेज है और हालात इस वक्त वहां पर कैसे बने हुए हैं? देखिए बिलासपुर, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान है आज और 72 सीटों पे मतदान हो रहा है। इस वक्त हम बिलासपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कद्दावर मंत्री है अमर अग्रवाल, जो 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं, उनकी जो साख है वो एक तरह से दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है, शैलेश पांडे, और काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो जहाँ हम मौजूद है, जो मिशन स्कूल है वहां पर जो है वो बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे, लेकिन अभी जो है वो मतदान का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है। अभी करीबन 15% यहाँ पर वोटिंग हुई है। और बिलासपुर की अगर हम बात करें तो 3 जगह ईवीएम खराबी की बात आई थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 3 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संगवारी मतदान केंद्र वो है जहाँ पर सिर्फ 3, जिसमें सिर्फ महिला जो मतदान कर्मी है वो मौजूद रहेंगी। महिलाएं वोट देने के लिए आएंगी और वहां पर अच्छी फैसिलिटी जो है वो देने की कोशिश की जा रही है और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार आपको जो है मतदान केंद्र का जो नजारा है वो दिखाए और किस तरह से लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर बिलासपुर के जो कमिश्नर है उन्होंने मतदान डाला, वोट किया है। और अभी जो अमर अग्रवाल है मंत्री, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए थे और बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, वो वोट डालने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, क्या सोचकर वोट डालने के लिए आए हैं? कि अपन भारत के देश के अपने कहने छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिक हैं और वोट डालना हमारा परम कर्तव्य है। एक क्या होता है, चुनाव में आदमी एक वोट से हार जाता है, जीत जाता है, इसलिए हमारा वोट को हम अपना बहुमूल्य रत्न मानते हैं। हम वोट नहीं दिए मतलब हमारा वोट देना जागरूकता की भी निशानी कहता है। बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। वोट डालने के लिए आए हैं? मैं वोट डाल। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और लोगों में उत्साह है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व है। हर किसी को वोट डालना चाहिए क्योंकि 5 साल तक हम जिस भविष्य की कल्पना करते हैं उसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए लगातार जो है कलेक्टर जो पी दयानंद है, उनका कहना था कि यहाँ पर जागरूकता अभियान लगातार चलाया गया है और लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। जी ममता, अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए आईजी प्रदीप गुप्ता खुद यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, तब हम उनसे बात की थी तो सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने कहा था कि जितनी जरूरी है उससे भी कहीं ज्यादा
सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पे आपको सिक्योरिटी के जवान नजर आएंगे और इसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो है एनएसएस और एनसीसी के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और अगर हम बात करें तो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स जो है वो तैनात है और जो पार्टियां हैं उनके लोग भी यहाँ पर तैनात है। आप ये देख सकते हैं कि बाहर में आप कहूंगी कैमरा पर्सन से दिखाया कि किस तरह से पुलिस के जो जवान हैं वो मतदान केंद्र के बाहर तैनात है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो। लोग लगातार वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए है? हाँ है ना मैडम। कहाँ से आए आप? मैं राजेंद्र नगर से। क्यों लगता है, क्या लगता है कि कितना जरूरी है वोट डालना? बहुत जरूरी है वोट डालना। क्यों? क्योंकि हर चीज सही हो रहा है सही करने के नाम से। तो ये आप देख सकते हैं। और जो संगवारी मतदान केंद्र बनाए हैं वहाँ पर खासतौर पे बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करने के लिए आ रही हैं। और ये जो सेंटर है मिशन स्कूल, यहाँ पर हम सुबह से तैनात हैं। सुबह 6:30 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचने लगे। तफसीलात फराहम करने के लिए।